So shall we start? सुरेश बेदी और अशोक अभी नहीं आए, बट हाउएवर वी कैन स्टार्ट राइट नाउ. मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एवरीबडी? ओके. ओके, तो पावर सिस्टम टू आपका कोर्स है 6th सेमेस्टर में, ठीक है. और पावर सिस्टम टू सब्जेक्ट का नाम है. टोटल 150 मार्क्स अलॉटेड हैं, 30 मार्क्स इंटरनल, ठीक है, जिसमें से 2 आपके टेस्ट होंगे मिड टर्म असेसमेंट 12 मार्क्स जिसमें से अलॉटेड होंगे, और 6 मार्क्स फ्रॉम योर अटेंडेंस, ठीक है, और असाइनमेंट जो भी बीच में मैं दूंगा, ठीक है. 120 मार्क्स का पेपर आपका आरटीयू कोटा वाला आएगा. तो सबसे पहले पावर सिस्टम 2 के अंदर आप पढ़ोगे जो सीरियल नंबर 2 पे आपको दिख रहा है यहाँ पे पावर फ्लो एनालिसिस, ठीक है. तो पावर फ्लो एनालिसिस क्या होती है वो आप यहाँ पे इसमें पढ़ोगे, ठीक है. दूसरा है स्टेबिलिटी कंस्ट्रेंट, यानी कि बेसिकली किस किस तरीके की स्टेबिलिटी होती है. और सिंक्रोनस ग्रिड जो होती है जहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर हमारा वर्क कर रहा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. और स्टेबिलिटी को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर स्टेबिलिटी के कंस्ट्रेंट वायलेट हो जाते हैं तो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पढ़ोगे. तो स्टेबिलिटी बेसिकली ये पावर के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है. तो सबसे पहले आपको पावर निकालनी है कि पावर सिस्टम जो है हमारा, जो पावर सिस्टम है उसमें कितनी पावर कहाँ फ्लो कर रही है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दैट हम स्टेबिलिटी कंस्टेंट डिफाइन करते हैं बेस्ड अपॉन पावर. फिर जा करके हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की बात करते हैं पावर सिस्टम में, ठीक है. तो आफ्टर दैट हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है. क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर है और वो टरबाइन से वर्क कर रहा है जो कि एक सिंक्रोनस स्पीड पे वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी कमिंग टू पिक्चर, ठीक है. 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वो कितनी से कितनी रेंज में होनी चाहिए, और इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, वोल्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ऑटोमेटिकली वोल्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. देन मॉनिटरिंग कैसे करी जाती है पूरे पावर नेटवर्क की यूजिंग स्काडा सिस्टम, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे डिटेल में ले जाऊँगा. आफ्टर दैट स्काडा में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी सिचुएशन हमारे पास आती है तो उसमें स्टेट एस्टिमेटर क्या करता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि एक वर्ड लिखा है कि स्टेट एस्टिमेशन, ओके. सो स्टेट एस्टिमेशन क्या रोल निभाता है. आफ्टर दैट जो लास्ट यूनिट है वो आपको काफ़ी हद तक पढ़ने में और सुनने में ऐसा लगेगा कि आपने इसको एक बार देख लिया है. जैसे कि पावर सिस्टम इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें कि जनरेटर की कॉस्ट की कर्व हम नया देखेंगे, यूटिलिटी के फंक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे. पावर एक्सचेंज आपको पता है इसके बारे में, स्पॉट प्राइसिंग क्या होती है ये भी आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट मॉडल्स भी आपको पता है, डिमांड साइड मैनेजमेंट उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. ट्रांसमिशन चार्जेस आपने देख लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस आपने सेकेंड ईयर में देख लिए थे, ठीक है. एंसिलरी सर्विस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये आपको ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, ठीक है. तो इन 6 यूनिट्स में पावर सिस्टम लोड फ्लो के बारे में कोई कुछ बता सकता है? एनीबडी? पावर सिस्टम लोड फ्लो क्या है, क्या इससे आप समरी क्या निकाल पाओगे पावर सिस्टम लोड फ्लो? एनीवन?
और व्हाट इज़ लोड फ्लो, क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ लोड फ्लो। तो अब यहाँ पे पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं वैसे, और पावर सिस्टम में लोड फ्लो करता है, ठीक है। जैसे आप मान सकते हो कि एक वाटर टैंक है, बड़ा वाटर टैंक, जो कि एक सोसाइटी को सप्लाई करता है, ठीक है। और उस सोसाइटी को वो क्या सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई करता है, ठीक है, मॉर्निंग में और इवनिंग में भी, पूरे दिन भर भी करता हो, ठीक है। तो हमारे पास कहीं पे रिजर्वायर है वाटर का, और कहीं पे हमारे पास डिमांड है, और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वी हैव पाइपलाइंस, ठीक है, जिससे कि वाटर फ्लो करके जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास पावर सिस्टम में भी जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है जो कि हमें सप्लाई करनी है वो है पावर, ठीक है। और डिमांड साइड पे वो जो पावर की रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं लोड, ठीक है। और जनरेशन साइड पे जो पावर की रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स से आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक, या रिसीविंग एंड है वहाँ तक, आपका लोड जो भी रिक्वायर्ड होगा वो फ्लो करेगा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ओके। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वोल्टेज करंट, तो लोड के अंदर हम पावर को भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे पावर रियल पावर भी हो सकती है और रिएक्टिव पावर बोथ, ठीक है। तो लेट्स गो इनटू द डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू। और अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहूँ तो अगर ये डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये एक पावर सिस्टम का मॉडल है, ठीक है। तो पावर सिस्टम के मॉडल सारे के सारे इस तरीके से दिखते हैं। और वन मिनट, ओके। तो ये जो पावर सिस्टम के मॉडल्स है वो सब इस तरीके से दिखते हैं। इस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 और समवेयर हेयर 2, समवेयर हेयर वी हैव 3, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर मेन बसेस, जहाँ से बस हम उसको बोल रहे हैं कि ये एक इन्फिनाइट बस है, इन्फिनाइट बस बार है। और ये जो बस बार है इस पर हम कितनी भी पावर इंजेक्ट कर सकते हैं, इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ सप्लाइंग इन्फिनाइट पावर। तो यहाँ पे आपको 3 बसेस दिख रही हैं, साथ में जनरेटर दिख रहा है, एक के अंदर स्लैक लिखा है, एक जनरेटर ये आपको दिख रहा है। और ये जो जनरेटर्स हैं ये कैसे हैं, इनका जो रोटर है वो सिलेंड्रिकल नहीं है, वो सेलेंट पोल रोटर है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हो रही है। साथ में यहाँ पे जो लोड्स है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट है एक, और एक लोड की रिक्वायरमेंट इस बस पे है, और ये 2 जनरेटर्स इस सिस्टम को सप्लाई करने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो 3 बसेस से कनेक्टेड है, यानी कि 1 से 2 भी कनेक्टेड है, 2 से 3 भी कनेक्टेड है, और 1 से 3 भी कनेक्टेड है। तो इस सिस्टम को कैसे एनालाइज करना है, कितनी पावर कौन सी ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो करेगी, कौन सा जनरेटर कितनी पावर सप्लाई करेगा, कितनी वोल्टेज होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर 1 पर यूनिट और डिग्रीज़ में वोल्टेज लिखी है, यहाँ पे भी वोल्टेज लिखी है, और ऐसे ही यहाँ पर भी एक वोल्टेज लिखी है, ठीक है। तो हर एक बस पे एक वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आ रहा है, एक एंगल आ रहा है। तो इस तरीके की कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि हम करने वाले हैं, ठीक है। और जब पावर फ्लो सॉल्व करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपको मूवमेंट होती हुई दिखेगी। ये आप प्रैक्टिकल्स में करोगे इन द सेम पावर सिस्टम सिमुलेशंस, इसके प्रैक्टिकल्स भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो हाँ बोलो। ओके ओके। तो ऐसा है कि जब हम बड़े मॉडल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है, या फिर जो पावर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 मेगावाट लिखा है ना, 100 मेगावाट। और ऐसे ही यहाँ पे जो वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जनरेटर पे क्लिक करूँगा
तो मेरे को यहाँ पे कितनी बेस पे चल रहा है ये जनरेटर उसका पता लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जनरेटर बेस MVA इज़ 100, ओके, एंड मैंने यहाँ पे वोल्टेज डिफाइन कर रखी है 1 पर यूनिट, ठीक है। तो वैसे 220 केवी सिस्टम है, तो जब ज़्यादा वोल्टेजेस हमारे पास है, जैसे 220 केवी या 2,20,000 वोल्टेज, है ना, हम उसको ऐसे कहते हैं 2,20,000 वोल्ट, तो उतनी बड़ी वैल्यू को बार बार लिखना, ठीक है, सॉल्व करते हुए इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए हम इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, और पर यूनिट का इस्तेमाल हम डायरेक्टली फाइंड आउट करने में निकाल सकते हैं कि भाई कितनी वोल्टेज इस बस पर आ रही है। जैसे बस नंबर 3 पर 0.98 जो पर यूनिट में वैल्यू है, उसको जब आप 2,20,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना उतना उसका मैग्नीट्यूड इस बस पर आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम इसको पर यूनिट में ही लेके चलेंगे, पर यूनिट में ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि पावर फ्लो एनालिसिस वाला टॉपिक हमारा यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले है रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द पावर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले क्विकली वी विल सी अ क्विक रिव्यू ऑफ द पावर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स।